हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसा मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनके पेपर सेट किए थे प्रैक्टिस के लिए, आज मैंने इनऑर्गेनिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को मिक्स करके एक क्वेश्चन पेपर सेट किया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चैप्टर 7, 8, 9 जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चैप्टर 14, 15 एंड 16 जो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री है। इन 6 चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस लेकर एक क्वेश्चन पेपर सेट किया है आपके प्रैक्टिस के लिए। 70 मार्क्स के लिए है। सेक्शन ए बी सी डी जैसा आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है, सेम उसी फॉर्मेट में रखा है। तो आइए पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेक्शन ए क्वेश्चन 1 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक करेक्ट होगा, आपको पता करना है कौन सा करेक्ट है। 2, स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स फॉलोज द ऑर्डर। 4 ऑर्डर आपको दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है ये आपको पता करना है। थर्ड क्वेश्चन में स्टेबल ऑक्सीडाइजेशन स्टेट्स फॉर क्रोमियम आर। क्या है स्टेबल ऑक्सीडाइजेशन स्टेट क्रोमियम का, ये आपको पता होना चाहिए। मेन क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर मैग्नेटॉन से। ये आपको हर टाइम अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मेटल कॉम्प्लेक्स इज 5.9 bm, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स इज। क्या होगा, ये आपको बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला अप्लाई करके पता करना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ CFT प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन CrF6 3+ आयन। क्या है करेक्ट ऑप्शन, पता करो। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M पता करना है। सेवेंथ क्वेश्चन में ओपन चेन फॉर्मूला ग्लूकोज डज नॉट कंटेन, क्या है इसमें से। एट्थ क्वेश्चन में डेक्रॉन इज अनदर नेम ऑफ। नाइन्थ क्वेश्चन में टेफ्लॉन इज केमिकली इनर्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में टेफ्लॉन केमिकली इनर्ट हो जाता है। 10th क्वेश्चन में FTIR टेक्निक में कौन सी इंफॉर्मेशन यूज होती है, ये आपको ये चारों में से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। मेन क्वेश्चन 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं है, पूरे के पूरे 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ईच कंटेनिंग 1 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 गैसेस व्हिच डिप्लीट ओजोन लेयर। 1 मार्क क्वेश्चन है, तो अपने आंसर का लेंथ 1 मार्क के अकॉर्डिंग 1 और 2 सेंटेंसेस इनफ हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सेलेनियम। थर्ड क्वेश्चन में Ti4+ सॉल्ट आर कलरलेस। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको A एंड B दिया गया है, यानी इसमें आपको हाफ मार्क का एक है। A एंड B अगर आप अटेम्प्ट करते हो तब आपको 1 मार्क मिलेगा। सेवेंथ क्वेश्चन में विच नैनो मटेरियल इज यूज्ड फॉर टायर्स ऑफ कार टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टायर्स। ठीक है, तो 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आप कंप्लीट कर सकते हैं इसका आंसर। एट क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देना है एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। तो यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है, इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आप कोई 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे 16 मार्क्स के लिए, यानी ईच कंटेनिंग 2 मार्क्स। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, गिव वन एग्जांपल शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। तो 2 मार्क के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज डाई ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम KClO3। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो 2 मार्क के हिसाब से अपना लेंथ रखिएगा। मेन क्वेश्चन 5 में आपको 2 अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग, मतलब क्लोरीन का एक्शन क्या होगा Fe पर और एक्सेस ऑफ NH3 पर। तो ये दोनों करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी A 1 मार्क का और B 1 मार्क का है। मेन क्वेश्चन 6 में हाउ इज हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सेवेंथ क्वेश्चन में आपको स्टेप्स बताना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट किस तरीके से बनता है, क्रोमेट ओर से। एट्थ क्वेश्चन में आपको रीजन देना है, नोबेलियम इज द ओनली एसिडोनॉइड विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों है ऐसा, ये आपको रीजन देना है। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, गिव एन एग्जांपल। तो एक्सप्लेनेशन देकर एक एग्जांपल दे दोगे तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, या अगर आपके पास और एग्जांपल है, टाइम है, तो 2 एग्जांपल भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। 10th क्वेश्चन में अगेन आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, some of the following statements apply to DNA only, some to RNA only and some to both, label them accordingly। तो ये आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसमें DNA किसमें RNA होता है, ये आपको बताना है। 11th क्वेश्चन में आपको
गिव 2 पीसेस ऑफ एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ द फॉर्माइल ग्रुप इन ग्लूकोज बताना है। 12th क्वेश्चन में डिफाइन करना है मोनोमर एंड वल्कनाइजेशन। 13th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लीड्स टू हाई डेंसिटी पॉलीमर। तो 2 मार्क के अकॉर्डिंग अपना आंसर का लेंथ रखिएगा, ज्यादा लॉन्ग भी मत कीजिएगा वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। मार्क्स तो मिल जाएगा बट टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो जितने मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है उसके हिसाब से लेंथ रखिएगा। क्वेश्चन 14 में आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है SBR रबर एंड बूना एंड रबर का। तो 1 मार्क के लिए होगा ये, टोटल 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब यहाँ आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है, इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 24 मार्क्स के लिए, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। लेंथ थोड़ा बड़ा रखिएगा क्योंकि 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। 16th क्वेश्चन में डिफाइन करना है तीनों चीजें, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल। 17th क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ये 3 मॉलिक्यूल का। 18th क्वेश्चन में भी आपको ये बताना है कि ये तीनों मॉलिक्यूल कैसे ऑब्टेन होते हैं, एग्जाम्पल के साथ में रिएक्शन भी देना है। 19th क्वेश्चन में आपको यूजेस बताना है नियॉन एंड आर्गन का। 20th क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन और उसके 2 यूजेस भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयन, रॉन्ग आयन एंड स्टील। तो ये तीनों का आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज मीन बाय डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मेटल। गिव वन एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल एंड लेंथेनॉइड मेटल। क्वेश्चन नंबर 24 हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्यों है ऐसा ये आपको एक्सप्लेन करना है, और इसी में आपको सब क्वेश्चन दिया गया है। हावर्थ फॉर्मूला बताना है माल्टोस का। क्वेश्चन 25 में गिव 2 पीसेस ऑफ एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ फॉर्माइल ग्रुप इन ग्लूकोज। क्वेश्चन 26 में राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक रबर्स SBR, बूना एंड नियोप्रीन। ये 2 क्वेश्चन अप साइड में रिपीट भी हुए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये ऑप्शनल में है। अब आता है क्वेश्चन डी, यहाँ पर भी आपको यानी 3 अटेंड करना है 12 मार्क्स के लिए, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। बहुत फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 व्हाट डू यू मीन बाय सोल एंड जेल, डिस्क्राइब द सोल जेल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर नैनो पार्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन 28 डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 29 राइट द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ अ DNA मॉलिक्यूल A एंड B। तो इन दोनों का आपको सीक्वेंस बताना है। क्वेश्चन 30 इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट आर सिंथेटिक रेजिन्स, नेम सम नेचुरल एंड सिंथेटिक रेजिन्स। और बी क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन 66। तो 2 मार्क्स के लिए है ये दोनों। क्वेश्चन 31 एक्सप्लेन इन डिटेल द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एडिशन पॉलीमर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है 70 मार्क्स के लिए। 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इसीलिए मैंने रिपीट किया है, बट ऑप्शन भी आपको दिया है। सो डू वेल, अटेम्प्ट करके देखिए इस पेपर को, आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एग्जाम से पहले थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो आपको भी अपना लेवल पता चले, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस पेपर का मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, तो उसको भी देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।